This video is present by The Art Munch. मेरे मोहल्ले में एक आंटी रहती है, बहुत सुंदर। मतलब कहीं निकल जाए, कोई देख ले तो सब यही कहे कि यार अगर तैयार हो सके कोई, मेंटेन हो सके कोई तो ऐसा हो। इतनी अच्छी लगती थी सबको। पर यार फिर उनके साथ एक हादसा हो गया। कोविड के टाइम पे उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो फिर मानो मेरी आंटी की दुनिया ही बदल गई। उनको बहुत टाइम लगा संभलने में, संवरने में। धीरे धीरे 1-2 साल हो गए, मतलब किसी ने उनको देखा ही नहीं, कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस आई अपने घर में वापस। उनके बच्चे भी हैं। उनकी एज कम थी, इसलिए सब कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लो, आपको अभी मतलब पूरी लाइफ पड़ी है, कैसे गुजारोगी, दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरी शादी तो नहीं करूँगी, मेरे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा। लेकिन अब कुछ बदल गया था। आंटी को तैयार होना आज भी पसंद था। वो अब भी तैयार होती थी, मेंटेन रहती थी। पर जो कल देखकर उनको तारीफ करते थे उनकी, अब वो तारीफ नहीं करते थे, उनको गालियाँ देते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते थे कि बताओ जब दूसरी शादी करने को बोला तो उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन पता नहीं किसके लिए सजती संवरती है, किसके लिए इनको मेंटेन होना है। फिर धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगी। बहुत बुरा लगता था मुझे भी सुन करके। तो मैंने सोचा कि कभी उनसे पूछती हूँ कि आपको कभी बुरा नहीं लगता, आप इनकी बातों का जवाब नहीं देती, क्यों नहीं देती। तब मुझे समझ में आने लगा कि अंकल के जाने के बाद आंटी की दुनिया नहीं बदली थी, ये दुनिया उनके लिए बदल गई थी। इस दुनिया का नज़रिया उनके लिए बदल गया था कि एक विधवा औरत तैयार कैसे हो सकती है। उसको सजने संवरने का हक नहीं है। मतलब एक औरत के लिए सजना संवरना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। मैं खुद लड़की हूँ, मुझे पता है। उनके लिए अगर श्रृंगार है तो उनके पति का है, अगर वो नहीं तो उनको सजने का हक नहीं। ये पता नहीं कैसी रीत है हमारे समाज की। मैंने उनसे पूछा था कि आपको इनकी बातें बुरी नहीं लगती, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारी सी लाइन बोली, कहीं कि अगर तुम्हारे वहाँ एक मेहमान आए और बड़ा सा गिफ्ट लेकर आए तो तुम क्या करोगी। मैंने कहा उनको अंदर बुलाऊंगी, गिफ्ट लूँगी उनसे, या बैठ के बात करूँगी, इनवाइट करूँगी, उनकी चीज़ें एक्सेप्ट करूँगी। उन्होंने कहा कि अगर मान लो तुम ना हो और किसी वजह से तुम दरवाज़ा ना खोल पाओ, वो आए और उसे लौटना पड़े, तो वो अपने गिफ्ट का क्या करेगा। मैंने कहा जैसे वो आएगा, अगर कोई नहीं मिलेगा तो वापस चला जाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि किसी के घर कोई आया है, कुछ लेकर आया, नहीं मिला तो वापस चला जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक वैसे ही जैसे ये लोग मुझे गालियाँ देते हैं, इनके लिए मैंने अपने दिल के दरवाजे नहीं खोले, अपने मन के दरवाजे नहीं खोले। ये जो बोल रहे हैं इन्हीं को मुबारक हो। बस आंटी की ये बात मेरे लिए एक सबक बन गई। मैंने सोचा भाई जो करना है अपने लिए अपने मन से करना है।